अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम बहुत ही हसीन स्लीव का डिज़ाइन जो है वो बनाएंगे। ये स्लीव बनाना बहुत ही आसान है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे लॉन के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से शिटल लेस लगाना जो है वो एक दफ़ा फिर से जो है वो सिखा रही हूँ। तो आप अगर ये वाली जो वीडियो है वो पहले देख चुके हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा और आप आगे स्लीव वाली वीडियो जो है वो देख लीजिएगा। आप ये देखें जी, यहाँ पे इस तरह से जो हम पट्टी रखते हैं ना, वो हम यहाँ पे इसलिए रखते हैं ताकि जब यहाँ से खिंचाव आए ना तो अक्सर यहाँ से फैब्रिक जो है वो फट जाता है चाक की तरफ से। तो इसलिए जब हम ये वाली पट्टी लगाते हैं ना तो चाक जो है वो हमारा बिल्कुल भी नहीं फटता। लेस की जो सीधी साइड है उसको हमने नीचे की तरफ रखना है और जो हमारी यहाँ पे फैशन पट्टी होगी या चाहे आप जिस तरह से मैंने शर्ट के साथ का फैब्रिक लिया है इस तरह का भी फैब्रिक लगा सकते हैं। लॉन के ड्रेसेस पे इस तरह का अगर हम फैब्रिक लगा लेना सेम, तो एक तो ये है कि इसकी लुक जो है वो थोड़ी ज़्यादा जो है ना डिसेंट सी हो जाती है कि इतना जिनको ये होता है कि जो फैशन पट्टी है उसकी शाइन ज़्यादा होती है तो उनको अच्छी नहीं लगती, तो इस तरह से लगा लें, ये बहुत ही अच्छी लगती है। अब ये देखें जी, इस तरह से हमने बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर जो है वो सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। एंड पे आके हमने थोड़ा सा इसको जो है वो पक्का कर लेना है। ये वाले लेस का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है और इसके कोने जो है वो बिल्कुल परफेक्ट निकलते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया जितना भी हमने दामन रखना था। इसके बाद हमने लेस को इस तरह से पलट लेना है और इसके बाद ये वाला जो फैब्रिक अगर ऊपर की तरफ आ रहा होगा इसको बैक साइड पे करेंगे और जो फैशन पट्टी का फैब्रिक है उसको हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ से फ्रंट से हमने इसको 2-3 दफ़ा पक्का कर लेना ताकि हमारा जो यहाँ से टांका है वो अच्छे तरीके से जो है वो फिक्स हो जाए। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेनी है। बस इतना सा इसका काम है। अगर हम वैसे दामन बनाएं तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसके कॉर्नर जो है ना शर्ट के वो भी अच्छे से नहीं निकलते। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने नीट हमारे कॉर्नर यहाँ पे शर्ट के जो है वो निकले हैं। और इसी तरह से आप दुपट्टे के ऊपर भी जो है वो लेस लगा सकते हैं फैशन पट्टी के साथ। तो और वैसे भी अगर आप गुम लेस लगाना चाहें फैशन पट्टी के बिना तो उसकी वीडियो जो है वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको एंड से दो दफ़ा पक्का कर लेना है। अब जो दूसरी साइड है इसको भी यहाँ से हमने सेम जिस तरह से दूसरी साइड को हमने फ़ोल्ड किया था सेम उसी तरह से इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। इस तरह बिल्कुल आसानी के साथ हमारे शर्ट के जो कॉर्नर्स हैं वो बन जाएंगे और बिल्कुल भी ये वाला तरीका जो है वो मुश्किल नहीं है। बस आपने वीडियो को ध्यान से देखना है तो आप इंशाल्लाह एक ही दफ़ा से बिल्कुल परफेक्ट जो है वो कॉर्नर बना लेंगे। इस तरह की शिटल की छोटी छोटी बारीक बारीक सी लेस जो है वो ड्रेसेस की जो है ना वो लुक उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। तो आप इस तरह से जब भी लेस लगाएं तो आप इस तरह से गुम लेस लगाएं। एक तो ये कि लेस हमारी जो है वो इकट्ठी नहीं होती। अगर हम वैसे ही लेस लगाएं ना तो लेस जो है वो इकट्ठी हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर सिलाई आती है। जब हम इसके ऊपर इस तरह से फैशन पट्टी या इस तरह से पलटा लगा लें तो हमारी ड्रेस की जो लुक है वो इन्हेंस हो जाती है और इसके साथ साथ हमारी लेस जो है वो भी इकट्ठी नहीं होती और हमारा दामन जो है वो भी बिल्कुल खड़ा खड़ा से रहता है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हमने जो है वो पट्टी रख लेनी है। एक ही दफ़ा से दोनों साइडों पे हम पट्टी रखते हैं तो दोनों साइडों पे जो है ये लग जाती है, ठीक है। अब ये देखें जी, हमने लेस जो है इसकी लगा ली है। फ्रंट साइड पे मैंने ऑर्गेन्जा और वूल थ्रेड के साथ इस तरह से इसके ट्राउज़र के ऊपर डिज़ाइन बनाया था, बिल्कुल उसी तरह इसके ऊपर फ्रंट साइड पे डिज़ाइन बनाया और बैक साइड पे इस तरह से मैंने जो है वो फैशन पट्टी के साथ इस तरह से पलटा लगा लिया और इसको हम अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। चाहे तो आप इस तरफ से कर लें, चाहे तो दूसरी तरफ से कर लें, कोई मसला नहीं है। बस हमारी प्रेसिंग जो है वो बिल्कुल नीट होनी चाहिए। अब कॉर्नर यहाँ से भी आप देख लें कि प्रेस करने के बाद भी बिल्कुल नीट जो है वो कॉर्नर इसके यहाँ पे निकले हैं। और अगर आप इस पे यहाँ पे सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई लगा लें। अगर आप इसको यहाँ से हैंड स्टिच करना चाहते हैं तो आप इसको हैंड स्टिच कर लें। मैं इसको यहाँ पे हैंड स्टिच ही करूँगी। अब जी बारी आती है हमारे स्लीव्स की। स्लीव्स के ऊपर से जो आर्म होल है उसकी हमने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इसकी जो बंद वाली साइड है ना स्लीव की उसको हमने अपनी तरफ रखना है। 2 इंच यहाँ पे इस तरह से हमने डीप जो है वो इसकी मेजरमेंट लेनी है और इसके बाद इसकी हमने यहाँ से गुलाई कर लेनी है, ठीक है। अच्छे तरीके से हमने इसको इस तरह से खोल कर लेना है और इसके बाद हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये वाले स्लीव बनाना भी बहुत ही आसान है, बस आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। ये देखिए, इस तरह से कटिंग के बाद इसकी लुक आएगी। इसके बाद हमने यहाँ पे दोनों साइड पे अपोजिट साइड पे जो है वो प्लेट डालने हैं। इसके प्लेट
पहले हम बाहर की तरफ डाल रहे हैं, इसके बाद हम अंदर की तरफ प्लेट डालेंगे तो हमारी दोनों साइड के जो चुनट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। दोनों साइडों पे हमने 3-3 चुनट्स डालने हैं, ठीक है। एक साइड पे 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये वाला जो चुनट है अंदर की तरफ जो मैं डाल रही हूँ, ये हमारा दूसरी साइड का पहला चुनट है, ठीक है। अब ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अगर आप स्लीव ज़्यादा खुला रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं ये 14 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से बिल्कुल इक्वल जो है वो हमारा स्लीव जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इस पे हमने बुकरम लगानी है और बुकरम को हम अगर आपके पास शलवार का अलहदा से कपड़ा है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सेम प्रिंटेड फैब्रिक जो है वो ही इस्तेमाल करूँगी। और ये वाली जो बुकरम है इसकी विड्थ जो है वो हमने 1.5 इंचज़ लेनी है और इसकी जो लेंथ है ना, जितनी हमारी स्लीव की मेजरमेंट होगी उससे आप 1 इंचज़ तक जो है वो ज़्यादा ही लीजिएगा। मैं ये स्लीव्स जो है वो फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया था, ताकि जब हम इसको यहाँ से कटिंग करें और इसके साथ जोड़ें तो ये कपड़ा जो है हमारा कम ना हो, ठीक है। अब जो इसकी ये वाली साइड्स है ना बंद, इसको हमने जो है वो अंदर की तरफ रखना है और इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक एक पैर की सिलाई जो है वो लगा लेनी है। दोनों साइडों पे इस तरह से सिलाई लगा के हम इसको जो है वो सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद अब हमने इसको जो है वो अपने स्लीव्स के ऊपर लगाना है। तो स्लीव की जो सीधी साइड है उसको हमने ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से ये देखें, ये बुकरम की जो साइड है ना इसको हमने नीचे की तरफ रखना है और जो वैसे ही फैब्रिक है उसको हमने ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। इस तरह से हमारे स्लीव की लुक जो है वो बहुत ही नीट आएगी। और इसका दरमियान भी आपने यहाँ से फिक्स कर लेना है और इसके ऊपर हमने एक एक पैर की सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। जितना भी आप मार्जिन रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ। अब ये देखें इसकी जो यहाँ पे कॉर्नर है ना, तो कॉर्नर को हमने एंड तक, जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई थी वहाँ तक इसको स्टिच कर लेना है। इसके बाद इसको हमने यहाँ पे इस तरह से घुमा लेना है तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा कॉर्नर जो है वो भी रेडी हो जाएगा। ये देखें जी इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट देंगे और इसके बाद हम स्लीव की फ़िटिंग की सिलाई जो है वो लगा लेंगे। अच्छा जी, मैंने आपके साथ एक बात जो है वो शेयर करनी थी। जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो मैं आपसे बात करने लगी हूँ। तो बात दरअसल ये है कि मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो देखी है ना, पहले मैं अपनी वीडियोस किसी के मोबाइल से नहीं देखती थी, तो आज मैंने ना अपने भाई के मोबाइल से देखी है इस ट्राउज़र की वीडियो। तो मुझे ना वो ब्लर सी नज़र आ रही है। क्या आपको भी इस तरह से ब्लर वीडियोस नज़र आती हैं? अगर आपको इस तरह से, क्योंकि जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो बिल्कुल नीट होती है और जब मैंने उसको 1-2 वीडियोस देखे हैं तो यहाँ पे ना यूट्यूब पे ब्लर सी थी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर इस तरह से वीडियो का कोई इशू होगा। तो माशाल्लाह से इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक आप देख लें, बहुत ही हसीन लग रहा है ये। और कट वर्क जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही किया है और इसके स्लीव जो हैं वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाए हैं। आप देख लें कि कितने नीट जो हैं वो बने हैं। ये आपके कमेंट्स आप मुझे बताएंगे कि किस तरह का ये डिज़ाइन बना है। और इसका जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे भी इसी तरह का डिज़ाइन बनाया है और जिस तरह की इसकी मैंने लेस लगाई है ना, उस तरह का इसके साथ बिल्कुल सिंपल दुपट्टा है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।